नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऊर्जा के स्रोत। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल इसी तरह आपको ऑब्जेक्टिव विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 नंबर प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बादलों वाले दिन। क्योंकि सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। जितना सूर्य का प्रकाश अधिक आएगा उतना हमें सौर ऊर्जा मिलेगा। लेकिन जब बादल वाले दिन रहेंगे तो उस दिन हमें सूर्य यानी धूप नहीं मिलेगा, तो सौर ऊर्जा भी नहीं मिलेगा। इसलिए बादलों वाले दिन हम सौर ऊर्जा का प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जैव मात्र ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी लकड़ी आपका जैविक ऊर्जा है, गोबर गैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थित ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी पवन चक्की जो घूम घूम करके बिजली उत्पन्न करता है तो उसका कम से कम चाल होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ऑप्शन नंबर ए सही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होना चाहिए, तब विद्युत उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 8 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। ऑप्शन नंबर ए सही है। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी सही है, बायोगैस। बायोगैस का उत्पादन होता है।
बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से। ऑप्शन नंबर ए सही है, गोबर से बायोगैस का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही है, सौर ऊर्जा। ओ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ओ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवाश्म ईंधन ओ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जैव गैस। जैव गैस। नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है, लकड़ी। जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है तो ओ नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 75%। ऑप्शन नंबर डी सही है, 75% पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कार्बी रोग। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटिक्स रोग। कैल्शियम की कमी से होता है अस्थि और दांत का क्षय। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। लोहा की कमी से अल्प रक्तता होता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी उपधातु। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर कहते हैं। यह प्रश्न देखिए 2014 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पीतल है। पीतल है ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी ओ धातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी उपधातु। पीतल है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्र धातु। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनोड पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कौन सा ओ धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है?
तरल यानी कि द्रव्य द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो धातु पूछा गया है। अगर यहाँ पर धातु रहता तो मरकरी यानी पारा होता, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो धातु कमरे के तापमान पर तरल यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो धातु है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी ओ धातु, ऑप्शन सी उप धातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिलिका है उप धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, उप धातु। इनमें कौन सी ओ धातु चमकीला है? इनमें कौन सी ओ धातु चमकीला है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन डी आयोडीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। इनमें कौन सी ओ धातु चमकीला है? तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, आयोडीन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोडियम। क्योंकि यह मुलायम होता है इसलिए इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम Na। लोहे की परमाणु संख्या है? लोहे की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। लोहे की परमाणु संख्या है 26। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है? ऑक्सीजन की संयोजकता है? ऑक्सीजन की संयोजकता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, Cu। निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? लेकिन यहां दिया है ओ धातु, तो फिर भी यही होगा जो आप जान रहे हैं, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं और इसे चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम है। प्रश्न है,
निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए सही है, श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? Sb, ऑप्शन नंबर डी सही है, Sb उपधातु है। सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। सोडियम की परमाणु संख्या है 11, ऑप्शन नंबर ए सही है, 11। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होते हैं क्षार्य धातु, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षार्य धातु। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरेनियम। सोने की परमाणु संख्या है। सोने की परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी सही है, 79। सोने की परमाणु संख्या है 79। पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस अंग में होता है? मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस अंग में होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, गर्भाशय में होता है, गर्भाशय। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिकाओं में, ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं। मानव में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। मासिक चक्र, रोज धर्म, मासिक धर्म, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी होगा। द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? द्विविखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव के शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 46। अगर जोड़ी पूछा जाए तो 23। मानव वृषण अवस्थित होता है। मानव वृषण अवस्थित होता है। वृषण कोश में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अलैंगिक जनन की विशेषता है। अलैंगिक जनन की विशेषता है। इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी सही है, अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, XX। स्त्रियों में लिंग क्रोमोसोम जोड़ा होता है XX। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीन, ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है। तो पुरुष जीन संगठन होता है XY। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़े। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 जोड़ी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीन अवस्थित होते हैं। जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ऑप्शन नंबर डी सही है, केंद्रक। आनुवांशिकता का जनक है। आनुवांशिकता का जनक है मेंडल। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेंडल। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता। ऑप्शन नंबर सी सही है, पत्ता। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, एनीमिया। तो दोस्तों यह क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जीव विज्ञान, जो कि बार बार बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।